ये जो वीडियो है ओनली एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से कोई भी लोग फर्जीवाड़ा करते हैं तो उसका जिम्मेदारी उसको खुद है, न कि जो वीडियो आप जिस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं उसका, और न ही एडमिन का। तो बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये होता है कि हम किसी तरीके से बाईपास यूसीएल आईडी लेकर के हम वर्क करें, जैसे कि आधार में मोबाइल नंबर ऐड करना हो, या फिर एड्रेस चेंज करना हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ या नाम, ये सब चीज़ अपडेट करने का जो यूसीएल बाईपास आईडी मिलता है, उसको हम लोग सर्विसेज को कैसे यूज़ करेंगे, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। ये रियल होता है या फेक होता है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। मार्केट में ढूँढने के बाद मुझे एक यूसीएल आईडी का इंटरफ़ेस मिला है और उसका यूआरएल मिला है, तब जाकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे यूज़र आईडी, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद यहाँ से आप चूज़ करेंगे रिटेलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर यहाँ पे बैंक ऑफिस है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब जो भी आपके पास आईडी होगा उससे आप लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को सबसे पहले मिलता है, यहाँ पे इंटरफेस में होम, और उसके बाद आईपीपीबी सर्विसेज, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग, आईपीपी केवाईसी, चेक स्टेटस और चेक केवाईसी स्टेटस। उसके बाद डेमोग्राफी में अगर आते हैं तो न्यू एंट्री, एंट्री व्यू डाटा, अपडेट फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे मिलता है चाइल्ड मैनेजमेंट, यानी कि एनरोलमेंट चाइल्ड। उसके बाद व्यू चाइल्ड डाटा, उसके बाद एनरोलमेंट फॉर्म। उसके बाद मोबाइल मैनेजमेंट में अगर आते हैं तो मोबाइल नंबर अपडेट, मोबाइल नंबर लिस्ट। उसके बाद एनरोलमेंट फॉर्म। उसके बाद हिस्ट्री में अगर आते हैं तो यहाँ से जो भी आप काम कीजिएगा वो हिस्ट्री में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर दिया गया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट जो सर्विस दिया गया वो मोबाइल नंबर अपडेट, डेमोग्राफी और चाइल्ड एनरोलमेंट। यानी कि यहाँ से आप काम कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, और डेमोग्राफी में जो भी सर्विसेज आता है जैसे कि नाम करेक्शन हो गया और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीज़ करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से चाइल्ड ऑर्नामेंट, यानी कि जो बच्चे का आधार है 5 साल से नीचे का, वो यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद और भी यहाँ पे हाईलाइट दिया गया हुआ, आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब अगर सर्विस इसमें यूज़ करना है तो जैसे कि मोबाइल नंबर एंट्री पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया इंटरफेस शो करेगा, जिसमें आप यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालेंगे, फादर नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे 5 बार इस कैंडिडेट का फिंगर लेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद ये रिक्वेस्ट चला जाता है एडमिन के पास। जब एडमिन के पास चला जाता है तो एडमिन क्या करते नहीं करते, और इनके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं। अगर सही मायने में बताया जाए तो इस आईडी को यूज करने पे अगर आपके पास किसी तरीके से क्लेम आ जाता है तो आपको जेल भी हो सकता है, क्योंकि आधार में आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात पे हम बात करते हैं, फिर डैशबोर्ड पे अगर आते हैं तो दूसरा हम लोग को सर्विस मिलता है डेमोग्राफी एंट्री। अब इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को क्या देखने को मिले, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इंटर पर्पस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद आप जो भी आईडी प्रूफ में अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इसको अपलोड करना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे भी आपको पीओ में भी अपलोड करना पड़ेगा, पीओबी में भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पे 5 बार फिंगर लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये इसका रिक्वेस्ट जो है एडमिन के पास चला जाएगा। और कहीं न कहीं से वो क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं, क्या करते हैं आई नो, मुझे मालूम नहीं है, और वो अपडेट कर देते हैं आधार में। अब हम बात करते हैं, इस सर्विसेज को कैंसिल करते हैं, फिर से हम डैशबोर्ड पे आते हैं। अब हम तीसरा सर्विस पे बात करते हैं, चाइल्ड एंट्री। आप इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जिनका भी आधार बनाना है, यहाँ पर लिखा हुआ बच्चे की उम्र 5 साल से कम होनी चाहिए, फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, और माता या पिता में से किसी का एक आधार कार्ड डाउनलोड करके वो उनकी फिंगर स्कैन करे। यानी कि यहाँ पर बच्चे का नाम डालेंगे, फादर या मदर नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसका यहाँ से मेल या फीमेल है वो चूज करेंगे, उसके बाद फादर का यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद चाइल्ड का एक फोटो अपलोड करेंगे जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस लिखे, और यहाँ पे माता या पिता में से किसी का फिंगर लेकर के उसको सबमिट कर देना, तो ये रिक्वेस्ट एडमिन का पास चला जाता है। और एडमिन किस तरीका से वो लोग आधार जनरेट करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग सर्विस दे कैसे रहे हैं। और हमें पता है, ऐसा लग रहा है कि आधार जनरेट भी हो जाता है और आधार नंबर वैलिड भी होता है। अब आप बताइए कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं कि यहाँ से आधार भी बन जाता है, मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाता है, और यहाँ पे एक पोर्टल है, देखिए मतलब कि वेबसाइट से आप बना रहे हैं। ये जो सर्विस जो भी लोग देते हैं ना, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं।
और दूसरी बात, जो भी इसका सर्विस यूज़ करते हैं, जैसे कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर दुकानदार भाई, चाहे जो भी बहुत सारे लोग होते हैं यूज़ करते हैं, अगर कभी भी आप पकड़ा गए हैं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो आपको तो जेल जाना तय है, और उसके बाद आपको सेंटर को टर्मिनेट कर दिया, यानी कि बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आप आधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आधार सेंटर सिर्फ ऑथोराइज जगह ही दिया जाता है, जैसे कि आपको बैंक में दिया जाता है, ब्लॉक में दिया जाता है, स्कूल में दिया जाता है, ये सब जगह पे आपको आधार का काम दिया जाता है। अगर जेन्युइन आईडी आपको लेना है, तो वहां से लीजिए ना। ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, यहाँ से वेबसाइट यूसीएल फीसीएल चला रहे हैं, ये सब गलत बात है। यहाँ से आप लोगों को सर्विस कोई भी आपको नहीं देना है। और एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर यहाँ से कोई भी चीज अगर करते हैं, तो यूआईडीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अगर आप अपना हिस्ट्री चेक करते हैं, तो वहां पे आपका हिस्ट्री नहीं होता है। ये लोग डायरेक्ट, हमें लगता है कोई एम्प्लॉय वगैरह से सेटिंग रहता है या फिर क्या रहता है, वो लोग डायरेक्ट वहां से ओके कर देते हैं, और बस यहाँ पे काम हो गया। लेकिन यह बिल्कुल गलत सर्विसेज है, आप लोगों को इस चीज पे नहीं ध्यान देना चाहिए। और मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि मैसेज करते रहते हैं कि सर यूसीएल बाईपास कोई आईडी है, सर यूसीएल का कोई व्यवस्था लगवा दीजिए। तो इस चीज का चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप कुछ पैसे कमाने के चक्कर में बहुत चीज आप खो दीजिएगा। मैं आई रियली बता रहा हूँ कि अगर इसमें अगर फंस जाते हैं आप किसी तरीके से, तो आपको तो जेल हो जाएगा, उसके बाद आपको सेंटर को बंद कर दिया जाएगा, और पता नहीं कितना फाइन आपके पास लगेगा, वो कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि आधार के साथ आप खेल रहे हैं। तो इस चीज से बचिए, और दूसरों लोगों को भी कहिए कि इस चीज से बचने के लिए, अगर आधार सेंटर ही आपको चलाना है, तो आप बहुत सारा मेथड है, जैसे कि आप यूसीएल लीजिए, सीएससी से आप ये सब सर्विस यूसीएल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको जेन्युइन आईडी चाहिए, तो आप बैंक से टैप होइए, बैंक से लीजिए आईडी, या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, रूरल डिपार्टमेंट, आरडीडी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सबसे आप आईडी लेकर के आप काम कीजिए, कोई इशू नहीं है। आप बिंदास आप सेंटर पे टांग करके बैनर पोस्टर से काम कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। यदि आप इससे काम करते हैं विदाउट लाइसेंस, कोई लाइसेंस इसमें नहीं है, नहीं आपका आईडी लाइसेंस है, नहीं पासवर्ड लाइसेंस है, नहीं कोई मतलब लाइसेंस दिया जाता है यहाँ से, और डायरेक्ट आप काम करते हैं आईडी से, पासवर्ड से, ये सब बिल्कुल गलत है। इस चीज़ के चक्कर में जितने भी रिटेलर भाई हैं, वो सबको नहीं पड़नी चाहिए, और इससे जागरूक होनी चाहिए कि जो भी लोग आपको इस चीज़ का जानकारी दे, तो उसको सलाह देनी चाहिए कि इस चीज़ को आप लोग यूज़ मत कीजिए, ये सब बिल्कुल गलत है। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन माने, तो इस चीज़ पे आपको बात नहीं करना चाहिए कि यूसीएल बाईपास क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत आईडी है। इस आईडी को आप लोगों को परचेस या फिर किसी तरीके से आप लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको ऑफिशियल तरीके से मैं बता दिया हूँ, वहां से जाकर के आप ट्राई कीजिए। अगर आपको और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो है, वहां जाकर के देखिए और समझिए कि किस तरीके से आधार सेंटर खोला जाता है, और उस तरीके से खोलिए। अगर आपको सीएससी से यूसीएल चाहिए, तो आप यूसीएल के लिए बैंकिंग पहले कीजिए, यानी कि बैंक बीसी पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, बैंक बीसी आप लीजिए, उसके बाद आप यूसीएल के लिए अप्लाई कीजिए, इजीली आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वो सब जेन्युइन आईडी होता है, वहां से आप लोग आईडी को लीजिए और काम कीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।